जो राफेल था, इनकी दुल्हन जिसके साथ हमने ऐन गैन कर दिया, उसकी कहानी भी मैं आपको सुनाता हूं। वो दूर खड़ी थी पंजाब के ऊपर, इंडियन पंजाब के ऊपर, और वहां पे मेटेओर मोबाइल जो इनके मिसाइल है वो फायर किए जा रहे थे 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। और जब पाकिस्तान को पता चला कि रात के अंधेरे में भारत बदमाशी पे, बेशर्मी पे और जारियत पे उतर आया है, अब जवाब दिए बगैर कोई भी गुजारा नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम मुसलसल ये फुटेजेस आपको दिखा रहे थे कि भारत के जहाज किस तरह गुजर रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, इंटरनेशनल फिजा के ऊपर, इंटरनेशनल वाटर के ऊपर, और हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फुटेजेस बना बना के छोड़ रहे थे, वरना वो हमारे एक बटन पे थे। ये कोई बड़ी बदमाशी नहीं है कि खामोशी से, चुपके से, एकदम से रात के अंधेरे में आके दूर अपने घर में बैठ के बटन दबा दे, और वो भी मासूम शहरियों पर। 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के शाहीनों ने, मैं कहता हूं कि सलाम है इस कौम को, इस वक्त जिस गली, जिस मोहल्ले में जाएं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर की सदाएं इस वक्त गूंज रही हैं। वही खून इन शेरों में, इन शाहीनों में है जिन्होंने 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट में मार किया उनको, और उनके 5 त्यारे गिरा दिए, और राफेल का नसीब भी उसके साथ ही डूब गया। मैं ये कोई बड़े लोग कह रहे हैं कि जनाब सबूत मैं आपको भी देता हूं, मेरे पास बड़े सबूत है, मैं सुबह से सबूत ही इकट्ठे कर रहा हूं कि मैं कैसे आपको ये यकीन दिलाऊं कि राफेल जो है वो तबाह हो चुका है, और एक नहीं 3 तबाह हो चुके हैं, और इसके साथ ही मोदी भी तबाह बर्बाद हो चुका है। हुआ ये कि जनाब राफेल के 3 त्यारे गिराए गए। उसी वक्त जब आए थे 1 घंटे के अंदर अंदर DGISI उस वक्त खबरें आना शुरू हो गई थी कि 2 त्यारे हमने मार गिराए हैं, लेकिन ये सुबह तक ये 5 त्यारों में तब्दील हो गए। 71 के बाद सबसे ज्यादा भारत का जो नुकसान है वो ये है। दूसरा, हमने एक अजीबो गरीब तब्दीली देखी। हमने तब्दीली देखी असाल्ट राफेल की जो कंपनी है उसके शेयर्स में एकदम से कमी होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो चेंगडो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, जो पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर बनाती है, उसके शेयर्स में एक दफा इजाफा होना शुरू हो गया। और फिर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने J-10C के साथ राफेल को तबाह किया है। वहीं पूरी दुनिया में सफ़े मातम, खास तौर पे मगरिब में, और इस वक्त राफेल कंपनी का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरीके से भारत से वो त्यारे छीन ले, क्योंकि राफेल की मार्केट बर्बाद हो चुकी थी। दूसरा, जो पंजाब के अंदर गिरे हैं त्यारे, फुटेजेस आ चुकी हैं, ये बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हमारे 3 त्यारे क्रैश हो गए। हमें पता है कि तुम लोग उड़ते ताबूत चलाते हो, लेकिन फिर क्या तुमने राफेल को भी क्रैश कर दिया? और क्या अजीब इत्तेफाक, क्या अजीब हुस्न मैं कहता हूं है कि ऐन उसी वक्त 12:30 से 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था, उस वक्त ही क्या वो 3 त्यारे जिनका मलबा कैमरों ने कैप्चर किया और तुम्हें मानना पड़ा, वो उसी वक्त ही क्रैश होने थे? नहीं जनाब, PL-15 यानी कि चीन के हथियारों के नसीब जाग चुके हैं। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान के शाहीन जो है वो चाइना के हथियार की इंडस्ट्री के नसीब जगा देंगे, और वही हुआ। पिछली दफा JF-17 थंडर का नसीब खुला था, और इस दफा J-10C की कमेटी खुल चुकी है, और अब आपको आने वाले दिनों में सौदे नजर आएंगे J-10C के। देखते हैं उसके अंदर पाकिस्तान को क्या मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी बात, इस वक्त रॉयटर्स, CNN, BBC, अल जजीरा ये सब रिपोर्ट कर चुके हैं कि 3 राफेल त्यारे तबाह हो गए हैं। और दूसरा, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो मिलिट्री हो भारत की और चाहे वो मिलिट्री हो पाकिस्तान की, आमतौर पे ये कोशिश की जाती है कि किसी भी किस्म की डिसइंफॉर्मेशन को किसी भी आला तरीन हुकाम के जरिए मत
छोड़ा जाए या उसके मुंह से मत खिलवाया जाए। उसके लिए ये गोबर आ रही है, जैसे चेले रखे हुए होते हैं जिनको ये डिसइंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि चलो बवाल मचाओ, आवाम के अंदर गदर मचाओ और उनको रात को अफीम की लोरियां दो, पाकिस्तान मुखालिफ कहानियां सुनाओ और उसके बाद मामलात को तय करो। और तारीख में पहली दफा राफेल त्यारा गिरने की तस्दीक हो चुकी है। CNN को जो इंटेलिजेंस के लोग थे राफेल कंपनी के, उन्होंने यह बताया है कि एक त्यारा जो है वो भारत का गिर गया है और ये किसी भी जंग में गिरने वाला राफेल का पहला त्यारा है। और इस हवाले से CNN से लेके हर जगह खबरें दी जा रही हैं। दी हिंदू ने भी इस हवाले से 3 त्यारों की खबर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर गोलमोल करके और फिर साइड पे कर दिया गया। पहले उसको क्रैश करने के बारे में कहा गया, फिर त्यारों की साख्त को बदल दिया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरह चल रही थी और उसके बाद हमने ये देखा कि राफेल का नसीब डूबा। और आपको एक एक चीज अगले आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्याज की परतें खुलती हैं, इसी तरह ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़ी हैवी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही होती है, सैटेलाइट्स मामलात को कैप्चर कर रही होती हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो। ये सब बहुत जल्द ये डाटा लीक करने वाले हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी के तो मुफाद में है। तो उस वक्त इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और 20 मिनट के अंदर हमने इनको मजा चखा दिया। बड़ी तकलीफ थी, बड़ी ही तकलीफ थी कि यार इतनी बेशर्मी कि आप LOC के ऊपर तो चलो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, और वो भी मेरे शहर के ऊपर। और फिर जब ये खबरें आई कि एक त्यारा गिरा दिया, दूसरा राफेल गिरा दिया, तीसरा राफेल गिरा दिया, एक SU-30 गिरा दिया, एक MiG-21 गिरा दिया, तो फिर दिल को ठंडक मिली। और त्यारा जो है वो श्रीनगर और पुलवामा जो है उसके दरमियान गिरा जनाब। हमने तो जगह भी एग्जैक्ट लोकेशनें बता दी थी रात के टाइम। सुबह पता चला कि कहीं गंदम के खेतों के अंदर राफेल पड़ा हुआ है, तो कहीं किसी और खेत के अंदर बेचारा जो है वो जल रहा है, और कहीं जंगल के अंदर दरख्तों के साथ लटका हुआ है। जो हशर इन्होंने कर दिया राफेल का, अल्हम्दुलिल्लाह याद रखेगी राफेल भी कि किसको राफेल दिया था। ताताड़ का बयान आपको बता दें कि भारत का तकब्बुर राफेल के साथ दफन हो गया, यानी कि हम इसको ऑन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने गिराया है भाई, हम तुम्हें साबित करेंगे। तुम जो मर्जी कहते रहो, तुमने तो हमें हमारी आवाज तक बंद कर दी भारत के अंदर। अगर तुम इतने बहादुर होते तो हमारी आवाज भारत के अंदर, हमारे चैनल्स को ब्लॉक मत करते और सच सुनने की काबिलियत रखते। हम भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, एक झूठ पे झूठ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इतनी छाती रखो कि अगले बंदे की भी बात सुन लो। तुम लोग तो अगले बंदे की बात नहीं सुन सकते, तुम क्या बड़े बनोगे। और JF-17 और J-10 राफेल की जो कंपनी है चेंगडो, वो इस वक्त यहां खड़ी हुई है और राफेल इस वक्त नीचे डूब रही है। ये पाकिस्तान का कमाल है।